यहाँ पर दिया है 13 सेंटीमीटर। इसको ए भी आपको निकालना है। क्या निकालना है? ए भी निकालना है। तो इसको कैसे निकालते हैं, क्या करना है, देखिए एसी जो है, एसी यहाँ पर हमारा हाइपोटेनियस का काम करता है 10 सेंटीमीटर और बीसी जो है 6 सेंटीमीटर। देखिए बीसी जो है बेस का काम करेगा 6 सेंटीमीटर, लेकिन बता रहा है थीटा दिया रहेगा तो ध्यान रखिएगा, अभी थीटा उटा कुछ नहीं दिया तो नॉर्मल इसको बेस लेंगे। क्या लेंगे? बेस। अब हमको ए बी निकालना है, तो ए बी को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर पी, यानी पी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू हमारा क्या है बाबू? 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 100, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, और यहाँ से घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 64, और 64 का क्या आता है? 8 आता है, यानी 8 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा कमेंट करके, बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत। यहाँ पर हमको ए बी निकालना है। देखिए थीटा कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसको नीचे जो दिया रहता है उसको बेस मानते हैं, ऐसे जो रहेगा उसको क्या मानेंगे? परपेंडिकुलर मानेंगे, यानी लंब मानेंगे। ठीक है, अगर इस समझ में आ गया तो एक और देते हैं, उसको बना के कमेंट में जितना जल्दी हो आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए बनाइए। यहाँ पर P Q R, ठीक है, ये 17 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, और हमको PQ निकाल के कमेंट में आप लोग जितना जल्दी हो बताइए। तो वीडियो को रोक लीजिए और कमेंट में बताइए PQ का मान क्या होगा। ठीक है, हम बताए हैं आपको, क्या बताए हैं? तो बहुत कुछ बताए हैं, देखिएगा यहाँ पर बताए PR जो है H का काम करेगा 17 सेंटीमीटर, QR जो है आपको B का काम करेगा 15 सेंटीमीटर। बार बार समझाएं, अभी थीटा नहीं दिया है, छोटंकी नहीं है, छोटंकी आएगी तो काम खराब होगा, वो नहीं है, उसका बाद में देखते हैं। PQ का वैल्यू निकालना है, P का काम करेगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस क्या होता है बाबू? B स्क्वायर। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 17 का स्क्वायर घटाओ 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर की मतलब होता है 17 गुने 17, तो 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो 289 आएगा, और 15 का स्क्वायर का मतलब होता है 15 गुने 15, तो इसको कीजिएगा तो आपको 225 आएगा, और इसको घटाइएगा तो 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा, 2 2 खत्म, यानी रूट 64 का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है? 8 होता है। तो इसमें किसी को समझने में दिक्कत? अब आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, अगर बना देते हैं तो टाइप बदल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही आपको दिया हुआ है A B C, ये 26 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, और हमको इसका वैल्यू निकालना है। बनाइए और कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसको हम छोड़ देते हैं, कमेंट पे आपको बताना। तो इस टाइप को आपको निकाल जाना चाहिए, ये सब कोई दिक्कत, बहुत आराम से, बहुत इजी है। BC निकालना है, चलिए बता देते हैं। BC जो है क्या हो जाएगा? B का काम करेगा, और हमारा अभी बताए थे कि 90 डिग्री का जो सामने होता है उसको H कहते हैं, H फिक्स रहता है, H में कोई दिक्कत नहीं होता। H का वैल्यू AC रहेगा, ये 26 सेंटीमीटर है। उसके बाद AB जो है वो P का काम कर रहा है, और ये कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो BC निकालना है, तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस कौन सी? P स्क्वायर। H का मतलब होता है बाबू कर्व, और P का मतलब होता है लंब। तो यहाँ पर देखिएगा H यानी 26 का स्क्वायर और घटाओ 24 का स्क्वायर कीजिएगा, 26 का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए 676 आएगा। 26 का स्क्वायर का मतलब होता है 26 गुने 26, और 24 का स्क्वायर कीजिएगा बाबू तो 576 आएगा, और इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा? 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है,
मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और कोशिश भी हम ना करें ये तो गलत बात है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। हमको प्रयास करना, प्रयास कीजिएगा, मंजिल मिलेगा ही। ठीक है। कहा जाता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन क्या मिलता है, चला एक दिन जरूर मिलता है। तो प्रयास करना है। मैथ के लिए टेंशन फ्री रहिए, सौरभ भैया आपके पास आ गए हैं, मैथ साइंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगर समझ में आए, देखिए पूरा बेसिक लेके चले। अब आते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर में, अभी थोड़ा सा और इसका बेसिक बता देते हैं। ठीक है, चले। P बटा एक्स कॉस थीटा B बटा एक्स tan थीटा P बटा, जो पहले से चलते हुए आ रहा है उसको बताते हैं, उसके बाद एक हम ट्रिक बताएंगे, वो आपको याद हो जाएगा। देखिए साइन थीटा P बटा एच यानी पंडित हर, कॉस थीटा बद्रीनाथ हर, tan थीटा प्रसाद बटा बोध, यानी साइन कॉस tan का ट्रिक होता है पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल। कॉस tan का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल, या साइन थीटा वही होता है लाल LAL लाल बटा काका, लाल बटा काका कीजिएगा तो आ जाएगा। ये फॉर्मूला बेसिक सब टीचर लोग पढ़ाता है, लेकिन थोड़ा सा हम हट के पढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। आइए, साइन थीटा, क्या बाबू, साइन थीटा, पापा हो, क्या बोलना है, पापा हो, यानी P बटा एच। बोले याद हुआ कि नहीं। साइन थीटा, अगर कोई फॉर्मूला के कान पकड़ रहा बोल रहा, बोलो साइन थीटा था, कथी बोलिएगा, पापा हो, तो पापा का मतलब P बटा एच हो गया, याद हो गया। उसी तरह कॉस थीटा, अब उससे भी कोई दोबारा पूछेगा तो जोर लगा रहा तो क्या कहिएगा, बाबू हो, कॉस थीटा बाबू हो, बोलिए याद हुआ कि नहीं। अब देखिए बाबू हो कॉस थीटा यानी B बटा एच, बोलिए याद हुआ कि नहीं। अब देखिए आप इतना मासूम विद्यार्थी है, आपसे कोई एगो पूछ दिया ठीक है, दूसर का पूछ दिया ठीक है, लेकिन तीसर का फिर पूछ रहा था तो गलत बात है। मान लीजिए फॉर्मूला आपसे एगो से दूगो पूछे, आप सब पूछबे करेगा तो क्या कीजिएगा, अब आप गुस्सिया जाइए, क्या हो जाइएगा, खिसिया जाइए। तो tan थीटा एक बेर पापा बाबू, क्या बोलिएगा, पापा बाबू, कहाँ है, कौन है यार, हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद होगा, साइन थीटा पापा हो, कॉस थीटा बाबू हो, tan थीटा, अब मान नहीं रहा तो दोनों आदमी को बोले पापा बाबू कम है यार, क्या होगा, कम है यार, यहाँ पूछेंगे यार tan थीटा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इस समझ है, आपको याद हो गया होगा कि नहीं। तो साइन थीटा का P बटा एच, P का मतलब यहाँ हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा बाबू, लंब बटा कर्व, कॉस थीटा आधार बटा कर्व, और tan थीटा का होता है लंब बटा आधार। तो इस तरह से इस तीन गो का फॉर्मूला होगा। तो आई होप कि आप लोग याद कर लिए होंगे, याद हो जाएगा, बोल दीजिए, साइन थीटा पापा हो P बटा एच, कॉस थीटा बाबू हो, tan थीटा पापा बाबू कम है यार, यहाँ पूछेंगे यार tan थीटा का वैल्यू कि नहीं, तो हो गया। अब इसका तीन गो और होता है, उसको भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिए, इसमें से कुछ हम मिटा देते हैं, आई सब याद होगा आप लोगों को, इसमें से कुछ चीज हटाते हैं। यहाँ आइए, देखिए आजकल दुनिया में हर लोग का दुश्मनी है, तो इस सबको भी दुश्मनी है, समझे। इसका दुश्मनी कैसा है, सास बहू वाला दुश्मनी, दोनों को एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाएगा और एक साथ भी रहा नहीं जाएगा, यही दुश्मनी इसके साथ है। तो साइन थीटा का जो, मान लीजिए साइन थीटा सास है, तो इसका बहुपति होगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा बाबू, कोसेक थीटा। अब इसको पूछेगा तो कहिएगा हो पापा, क्या कहिएगा, हो पापा, मैं क्या सुना, इस तरह बोलिएगा, यानी H बटा P थीटा है। देखिए सास बहू का
कुंडली नहीं मिलता है। एक चीज याद रखिएगा, सास बहू में कहिए कुंडली नहीं मिलता, उसका जीता जागता उदाहरण देखिए, स से है तो यहाँ हो गया क, यहाँ सी हो गया तो यहाँ हो गया एस, सेक थीटा। तो अमीन बताया सास बहू में कभी कुंडली नहीं। ऐसे देखिए पढ़ाई को बोझ लेके पढ़िएगा तो नहीं होगा, ऐसे हंसते खेलते हुए पढ़िए, आपको याद होगा। हम गारंटी ले रहे हैं कि अभी याद हो गया होगा। इसी तरह तो साइन का बहू कौन है? कौशिक। कौश का बहू सेक। दुश्मन, दुश्मन ऐसा खट्टा मीठा दोस्ती है इस सबके साथ, ये नहीं है कि पूरा दुश्मनी है। मैंने इस तो देखिए सीधा उल्टा, अगर सास कहती है आलू का सब्जी हमको नीमन है तो बहू कहेगी हम आलू खाएंगे नहीं करेंगे, उसी टाइप का ही है। ये कहती है बाबू हो तो ये कहेगा नहीं हो बाबू, क्या कहेगी? हो बाबू, यानी H बटा बी। tan थीटा, इसका दुश्मन कौन है? cot थीटा। ठीक है, ये कहेगी चलिए बात तो वहां तक तो ठीक है, ये कहेगी पापा बाबू कम है, तो ये कहेगी नहीं जी नहीं बाबू पापा कम है, क्या हो जाएगा? बाबू पापा कम है। बोलिए आपको याद हुआ कि नहीं फॉर्मूला? आपको हम बोले थे ना कि फॉर्मूला याद करने का कोई जरूर नहीं है, यहीं पर हम याद करा देंगे। बोलिए किसको किसको नहीं याद हुआ? कमेंट में जिसको जिसको याद हो गया एगो दिल चला कर मारिए, था कमेंट में पूरा रंगीन हो जाएगा पूरा कमेंट बॉक्स। चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा पापा हो, cos थीटा बाबू हो, tan थीटा पापा बाबू कम हेयर दे आर पूछिंग देयर, cosec थीटा हो पापा H बटा P, sec थीटा हो बाबू H बटा B, और cot थीटा बाबू पापा। अब याद हो गया। अब आइए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है बेसिक बता देता, उसके बाद चैप्टर का हम शुरुआत करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे देगा, जैसे देगा A B C दे दिया है, ठीक है, और इसमें आपको क्या होगा? यहाँ 13 सेंटीमीटर, यहाँ 12 सेंटीमीटर। हाँ देखिए छटंकी आ गई, थीटा यहाँ पर आ गई नौटंकी करने की नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत खतरनाक है। किसी के मैंने क्या करेगा, हीरो से विलोन, विलन से हीरो करेगा, तो इस पर ध्यान रखिए। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, क्या पूछेगा ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि tan थीटा का वैल्यू निकालिए, साइन थीटा का वैल्यू निकालिए, दुइयों को लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब तक तीनों साइड नहीं पता होगा, तीनों भुजा पता नहीं होगा, तब तक नहीं बना। तो इसको कैसे बनाते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, बढ़िया से सजा के लिखिएगा, दिया है, क्या है? दिया है, ठीक है, क्या दिया है? तो देख लीजिए AC, AC क्या है? हाइपोटेनस है और 13 सेंटीमीटर। उसके बाद AB जो है साधारणतः अभी P का काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। हमको BC अभी निकालेंगे, क्योंकि साइन tan को जाने का रास्ता इसी से होते जाता है। जब तक ये पता नहीं होगा, तीनों भुजा पता नहीं होगा, तो साइन cos tan नहीं निकलेगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर देख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय है, क्या निकालना है बाबू? B निकालना है कि BC निकालना है। BC का फॉर्मूला होता है, कल बताया था, देखिए फॉर्मूला भारी नहीं है, छोटका भुजा निकालना है, बारका में से हटाना है, बस तरीका याद रखिए, रूट रहेगा बारका का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, घटाओ क्या होता है? AB का स्क्वायर। AC कितना है? 13 है, ये कितना है? 12। 13 का स्क्वायर कीजिएगा, 13 का स्क्वायर का मतलब 13 गुने 13, 13 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए 13 इंटू 30, 2 बार गुना करते हैं, ठीक है। तो 169 यानी 169 आएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 144 144। इसको घटाइएगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया 2 हो, और इसका वैल्यू का आ जाएगा 5 सेंटीमीटर में, तो ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। अब मेन मुद्दा कहाँ है, उस पर आते हैं। हमको तो निकालना है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला बताए थे, इत्तेवारा पूछ रहा है। tan थीटा 3 नंबर पर आता है, पहले पापा तब बाबू, 3 नंबर पर तब पापा बाबू दोनों। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा B। P यहाँ पर देखें, थीटा यहाँ पर है, तो हम आपको बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। आई छिटंकी यानी छोटकी जहां रहेगी वो आधार रहेगा,
यानी आधार हमारा BC हो गया और लंब हमारा AB हो गया। तो लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। लंब का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, AB हो जाएगा। और A कितना है 12, और B जो है जहाँ थीटा रहेगा जिसके साथ वो आधार होगा, तो ये कितना हो जाएगा BC हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना निकाले 5 निकाले। उसी तरह साइन थीटा को आ रहा है, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। तो थीटा देख लीजिए, जिसके साथ थीटा रहेगा वही हमारा क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो थीटा किसके साथ है, BC के साथ है। तो लंब कौन हो जाएगा, AB हो गया, AB हो गया। और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, आपको AC हो जाएगा, यानी 12/13 आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको आप बना लीजिए, उसके बाद चैप्टर का हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, मेरे साथ याद कीजिएगा, आपको याद करने की कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला। आइए, समय खराब चलने पर हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, इसीलिए पहले ही समझ देंगे। ठीक है, कोई मुझे जिंदगी जीने का तरीका बताता है, हर कोई मुझे जिंदगी जीने का तरीका बताता है, उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब मेरे अधूरे हैं, उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीने मुझे भी आता है। बहू का रिलेशन जो है उसको कैसे बनता है उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साइन थीटा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रिवर्स होता है, एक दूसरे का होता है, रिवर्स होता है, इसमें किसी का पटरी नहीं खाता है। ये कहेगी, ये रिवर्स होता है, ये कहेगी आम खाएंगे तो ये कहेगी नहीं आइए लीची खाएंगे। चलिए, तो इनका रिलेशन बताते हैं कैसे चलता है, और ये दोनों आदमी मिल जाएगा तो एक फैमिली बन जाता है। क्या बन जाता है, फैमिली बन जाता है। अगर ये दोनों बढ़िया समझे, जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा में मेल खा गया तो एगो क्या बन गया बाबू, फैमिली बन गया। बोलिए समझा रहे हैं कि नहीं, सास बहू है, लिख ही देते हैं, दिस इज सास, दिस इज बहू। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होता है तो फैमिली बन जाता है। अगर ये दोनों आपस में मिल गया, बात विचार मिल गया, तो वो फैमिली बन जाएगा और उस दिन घर में सेलिब्रेट होगा, उत्सव मनेगा। लेकिन होता नहीं, थोड़ा सा दोनों आदमी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर बात इसलिए बन गया, बोल रहा है साइन थीटा, देखिए गुना में तो इधर अगर कथी होगा, भागा में, तो कोसेक थीटा, तो एक बार साइन थीटा ऊपर है और कोसेक थीटा नीचे है, तो जब कोसेक थीटा ऊपर होगा तो इस सास बेचारी को नीचे जाना पड़ेगा 1/थीटा। उसी तरह यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉस थीटा और सेक थीटा 36 के आंकड़ा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कैसे हुआ, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो 1/सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो 1/कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह का होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन इसको जो रिलेशन है कंप्रोमाइज करके ये रिलेशन चलता है, ये रिश्ता कंप्रोमाइज करके चलता है। और एक और चीज मुझे, ये दोनों में पटरी ना खाने का कारण, इसका एक ही कारण है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टॉपिक से थोड़ा सा हट के चलते हैं। रिश्ता ना खाने का, ये बेचारा लड़का है, ये सास है यानी इसकी माँ है, ये बहू यानी इसकी पत्नी। अब प्रॉब्लम है, अब माँ का कहना है कि हम 20 साल 25 साल से इसको पाल पोस किए हैं तो इस पर मेरा हक है, और पत्नी का कहना है कि 8 लाख 10 लाख में खरीद के लाए तो इस पर मेरा है। और बीच में ये बेचारा क्या होता है, पिसाते रहता है कि ना, और इसका हाल कोई नहीं पूछेगा। तैका सुख हेने नीमन बोला तो हेने मुंह फुला लेगी, तैका सुख हेने नीमन बोला तो हेने मुंह फुला लेगी, यही सब होते रहता है इस समय। चलिए हटाइए इससे काल में देना। आइए,
आगे देखिए, तो इस तरह हो गया। उसके बाद इसी तरह tan का है, tan थीटा और cot थीटा बराबर का हो गया 1। तो tan थीटा का वैल्यू होगा, देखिए बाबू ये गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, और इधर भागा में है तो इधर क्या हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा tan थीटा। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला है। तो बस याद रखिएगा ये गुना वाला सास बहु बड़ा रिलेशन रहेगा, तो जिसका वैल्यू पूछे बाकी वाला का 1/, नीचे कर दीजिए, जिसका भी वैल्यू पूछे, बस इजी तरीका। बोलिए याद होगा कि नहीं, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, आइए बोलिए। साइन थीटा का वैल्यू तो 1/cos थीटा। अब घर तो देखिए ऐसे बता रहे कि फैमिली में जैसे होता है उस तरह का समझते चलिए, अगर कोई बोलता है तो दूसरा आदमी शांत होता है, उसी तरह साइन यहाँ बोल रहा है तो 1/cos थीटा, कौशिक बोल रहा है तो 1/sin थीटा, कॉस बोल रहा है तो 1/sec थीटा, सेक बोल रहा है तो 1/cos थीटा। ठीक है, और इसमें मेन जो है इसको याद कीजिएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए किसको याद करना है। अगर इसको याद कर लेते हैं तो इसी से सब फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, आइए मेरे साथ बोलिएगा, देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर गुना में देने आएगा तो भागा में, अगर इसका वैल्यू निकालना तो ये गुना में तो इधर आएगा तो भागा में। तो बोलिए 1/cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा। साथ में बोलिए 1/cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा। 1/sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, cosec थीटा। जहां भी है वहां मन में बोलते रहिए 1/sin थीटा का वैल्यू cosec थीटा, 1/cosec थीटा का वैल्यू साइन थीटा। मन में बोलिए, हमको सुना जाएगा, हम समझ जाएंगे क्या बोल रहे हैं। चलिए 1/sec थीटा का वैल्यू cos थीटा, 1/cos थीटा का वैल्यू sec थीटा। बहुत सुंदर। 1/cot थीटा का वैल्यू tan थीटा और 1/tan थीटा का वैल्यू cot थीटा। इस तरह रट दिए, कोई टेंशन नहीं, घर याद नहीं करते, याद हुआ कि नहीं है। चलिए एक बार और बोलिए 1/tan थीटा cot थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा cosec थीटा। चलिए बहुत सुंदर बोल रहा है, इसी तरह बोलते रहिए 1/cosec थीटा sin थीटा। बहुत सुंदर, बोले याद हुआ कि ना, मन में आप लोग भी बोलिए, याद हो जाएगा। चेलवा सब पढ़ रहा है, आप लोग भी पढ़िए, दोनों साथ साथ कि नहीं। देखिए एगो चेला इसमें बहुत मुस्कुरा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए बताइए फिर से बोलिए 1/tan थीटा cot थीटा। बहुत सुंदर। 1/sec थीटा cos थीटा। बहुत सुंदर। 1/cosec थीटा sin थीटा। संगे संगे बोलिए याद हुआ, बस याद होगा क्या नहीं, बोल लीजिए 1/cot थीटा tan थीटा, 1/tan थीटा cot थीटा। बहुत सुंदर। 1/sec थीटा cos थीटा। बहुत सुंदर। 1/cosec थीटा sin थीटा। बहुत खतरनाक याद कर ले, जिसको जिसको याद हो गया कमेंट में मारिए, तो एगो लाइक दीजिए, था शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास। देखिए आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा, उससे मेरा भी मोटिवेट हम भी होंगे, और क्या होगा, और अच्छा से और बढ़िया तरीका से। मैंने आपको कह दिया रटना नहीं, हम यहीं पर याद, हमको आपसे कुछ नहीं, केवल वीडियो देखे और अपने दोस्तों के पास, जितना दोस्त, अगर समझ में सूत्र याद आ गया तो सभी दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, बस इतना ही आपसे चाहिए। चलिए अगला सूत्र याद कराते हैं, कैसे नहीं याद हो, यहाँ ध्यान देना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए पिंक कलर से थोड़ा लिख देते, लड़की से का विशेष कलर है पिंक कलर। यहाँ पर इसको याद रखे, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको याद रखिएगा, बन जाएगा। अब इसको याद रहता है तो यहाँ से क्या कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखिए, जिसका वैल्यू निकालना रहता है वो अकेले रहता है, प्लस में तो है नहीं आएगा तो बाबू माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर का हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस का अगर निकालना है तो इसको कहिए बाबू इधर आए, क्या हो जाए। तो प्यारे बच्चों इधर ध्यान दीजिए, तो कॉस के निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू
रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या याद करना है, इसको अगर याद कर लेते हैं, ये जो अगर याद हो गया, पर घेरा वाला अगर याद हो जाता है तो आराम से मेरे साथ बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मेरे साथ बोलते जाइए, उल्टा याद कीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होगा साइन स्क्वायर थीटा, और रूट लग जाएगा तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। उसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से होता है, तो सिंपल है, साइन कॉस जोड़िएगा स्क्वायर में तो 1 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आता है 1 होता है, और 1 माइनस संग संग बोलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट लग जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो इस तरह याद हुआ। अगला देखिए, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। यहाँ सेक और टेन का रिलेशन है, यहाँ साइन और कॉस का रिलेशन, तो याद हो जाएगा। देखिएगा, सेक का अगर वैल्यू निकालना है तो भाई माइनस में तो इधर आएगा तो अब क्या हो जाएगा प्लस में। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, तो 1 प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन का वैल्यू निकालना है तो प्लस में 1 है तो इन्हें अगर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। चलिए प्यार से बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है तो सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह का फॉर्मूला है, आराम से याद। लास्ट फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा का बात करेगा तो इसका अगर बात हो तो इसको क्या कर देंगे इधर भेज देंगे, तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा माइनस 1, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब संगे संगे बोलना है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, बहुत बिल्कुल सही। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, बहुत संगे संगे बोलिए याद हो जाएगा। अच्छा बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा तेजी में कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बोलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। अच्छा बताइए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक बार बोलिए मन में कस के साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की गलती बोल दी नहीं हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह अगर आपको वीडियो क्लास अच्छा लगा, कल से चैप्टर का शुरुआत करेंगे, पूरा चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको बनाएंगे। मेरा एक ही मिशन है कि ऑल सब्जेक्ट में 400 प्लस लाना है, पूरा सब्जेक्ट मिलाकर ओवरऑल क्या आना चाहिए 400 प्लस नंबर लाना है, जिसमें से माय फेवरेट मैथ और साइंस में कम से कम 190 से 95 के बीच में कम से कम रहना चाहिए, तब जाके हमारा लक्ष्य क्या है आगे बढ़ेगा, ठीक है।
तो आपको सभी विषय का मिलेगा, नोट्स, ऑब्जेक्टिव सब कुछ कंप्लीट मिलेगा। इस चैनल से बने रहिए। अगर आपको अच्छा लग, देखिए याद करना तो आपको करना ही नहीं, बस जितना देर वीडियो देखिएगा उतना देर में नहीं याद होगा तो पढ़ाना हम छोड़ देंगे, इतना गारंटी लेते हैं। आपको जितना देर वीडियो देख रहे हो उतना ही देर में हम क्या करेंगे, याद करा देंगे। ठीक है, पूरा प्रयास करें, बस पूरा ध्यान से देखना है वीडियो। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, दोस्तों को भेजिए और कहिए कि क्रैश कोर्स के लिए महाकाल लाए, भौकाल मचाए हुए हैं सौरभ सर। क्या भौकाल मचा दिए, 10th के लिए क्रैश कोर्स एकदम फ्री, कोई भी पैसा आपको नहीं लगेगा।